नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। देखो ये फिगर है, इसमें एल्टीट्यूड क्या है AD। देखो एल्टीट्यूड मतलब ये है कि ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि AD है ना, ये AD एल्टीट्यूड है तो ये भी 90 होगा, है ना। CE भी एल्टीट्यूड है, मतलब ये 90 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, P पर। ठीक है, तो शो दैट, देखो ये 4 चीज शो करना है, 1 2 3 4। अब पहला वाला देखते हैं, ट्राइंगल AEP सिमिलर करना है CDP। AEP CDP मतलब ये ट्राइंगल सिमिलर दिखाना है। अब ध्यान से देखो, बहुत आसान है। देखो पहला तो मिल ही गया एंगल, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, दो एंगल कॉमन दिख रहे। देखो अलग से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये इस तरह है, AEP। दूसरा ये वाला बना दे रहा हूँ इस तरह, ये 90 है, ये है P, ये है D, ये है C। अब ध्यान से देखो, ये पहला देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो पहला एंगल मिल गया। अगर एक और एंगल मिल जाए तो एंगल सिमिलरिटी लगा देंगे। ध्यान से देखो, एक और एंगल मिल रहा है, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होगा, मतलब ये एंगल, तो दो एंगल मिल गया। तो भाई एंगल ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हो जाएंगे। पहला वाला आसान है, चलो करते हैं फिर। तो गिवन लिखे, गिवन में क्या लिखोगे, ऐसा तो गिवन में आप क्या करना, ये पूरा यहाँ एल्टीट्यूड से लेकर यहाँ तक पूरा छाप देना। वही सेम चीज़ है, एल्टीट्यूड से लेकर यहाँ तक पूरा छाप देना। ठीक है, तो टू प्रूव में ये प्रूव करना है, ट्रायंगल AEP सिमिलर होगा ट्रायंगल C बना दे, CDP। ठीक है, प्रूफ। दो ट्रायंगल है तो लेते हैं इन ट्रायंगल, इसी का नाम लेते हैं AEP एंड ट्रायंगल CDP। अब AEP किस तरह ले रहे हैं, AEP इस तरह ले रहे हैं ना, CDP इस तरह ले रहे हैं। ठीक है, तो पहला ये 90 है, ये 90 है, तो AEP से बता रहे हैं, एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP क्या है, 90 डिग्री है। दूसरा रीजन EPA, एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPC, एंगल DPC। रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। so by angle similarity criteria हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल से सिमिलर होगा, ट्रायंगल AEP सिमिलर होगा ट्रायंगल CDP के। तो ये पहला वाला था, यहाँ लिख देते हैं। इस तरह सब हो जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा सब इसी तरह है, लगभग आसान। अगला पार्ट देखते हैं, ट्रायंगल ABD CBE। ठीक है, इसको एक बार अलग बना लेते हैं जल्दी से। अब देखो हमें ये दो ट्रायंगल सिमिलर करना है, तो टू प्रूव में ये लिखेंगे, आप पूरा लिख लेना यहाँ से, प्रूफ वही लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE ABD इस तरह लिया है। ठीक है, CBE इस तरह लिया है। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे, अच्छा पर ये देखें ABD CBE मतलब ये एंगल कॉमन आ रहा है दोनों में, यानी हम कह सकते हैं ये एंगल इसके इक्वल होगा, कॉमन एंगल है। दूसरा ये 90 तो बाय एंगल से ये दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। तो पहले बताते हैं 90 वाला बताते हैं, तो एंगल ADB या ऐसे आ रहे हो ना, ठीक है, BDA कोई दिक्कत नहीं,
एंगल बी डी ए किसके इक्वल होगा 90 के। तो यहाँ बता दो बी ई सी के, एंगल बी ई सी 90 डिग्री है। दूसरा ये कॉमन एंगल है, तो ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल सी बी ई के, सी बी ई के, कॉमन एंगल है। तो इसलिए बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो ट्रायंगल ए बी डी है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल सी बी ई के। तो कोशिश करना आप एग्जाम में इस तरह तीर वगैरह मत बनाना। हाँ, आपके समझाने के लिए मैं बता दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ट्रायंगल आप बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस तीर वगैरह ना बनाना। अगला पार्ट देखते हैं, ट्रायंगल ए ई पी, ए ई पी, ठीक है, ए डी बी, ए डी बी। तो ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल में, बड़े वाले में ये एंगल ए कॉमन है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो चाहे तो ठीक है, अलग से बना देते, कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री, अरे ज़्यादा छोटा बना दिया। ए ई पी और ए डी बी, ये 90 है, इसमें ये 90 है, ये एंगल ये दोनों कॉमन है, यानी ये कॉमन है, बस एंगल लगा देंगे। तो तीसरा प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, इन ट्रायंगल ए ई पी, पहले कॉमन आया फिर 90 आया, पहले कॉमन आया फिर 90, मतलब इसमें इस तरह चलेगा, देखो होगा भी ए डी बी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी, पहले 90 बता दें, एंगल ए ई पी इक्वल होगा किसके, ए डी बी के, ए डी बी, रीजन 90 डिग्री है। दूसरा बता देंगे कॉमन एंगल, यानी पी ए ई इक्वल टू डी ए बी ए डी, कॉमन एंगल। तो इसलिए बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी बी के। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, ट्रायंगल पी डी सी छोटा वाला, बी ई सी। अब ध्यान से देखो, ये कॉमन दिख रहा है, चलो अच्छा बना लेते हैं। तो बी ई सी पहले पी डी सी बनाते हैं, तो यानी ये 90 डिग्री है, ये है पी डी सी, बी ई, ये 90 डिग्री है, ये सी, एंगल सी दोनों कॉमन है, मतलब ये कॉमन होगा, और ये ई डी मतलब 90 डिग्री है, तो एंगल से हो जाएगा। तो फोर्थ वाला है ये, इन ट्रायंगल पी डी सी मतलब इस तरह लिया है 90 डिग्री, फिर ये, तो इसमें 90 डिग्री, फिर ये मतलब यहाँ स्टार्ट होगा। तो इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी, यही होगा, यही है। पहले बताते हैं 90 डिग्री, तो एंगल पी डी सी इक्वल है एंगल बी ई सी के, रीजन 90 डिग्री। दूसरा डी सी पी इक्वल होगा ई सी बी के, एंगल ई सी बी के, कॉमन है, इसलिए बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम कह सकते हैं ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ई सी के। ये वाला काफ़ी आसान क्वेश्चन था।